नाइन क्लास बेटा, ये आपकी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 59 जलवायु चैप्टर हम पढ़ रहे थे। जलवायु चैप्टर में हम लोगों ने जलवायु, मौसम प्रभावित करने वाले कारक ये सब पढ़ लिया था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। भारतीय मानसून मौसमी हवाएं हैं जो मौसम के परिवर्तन के साथ प्रवाह की अपनी दिशा को उलट देती हैं। ठीक है, जैसे ही मौसम बदलता है ये हवाएं उसी प्रवाह के साथ अपनी दिशा को बदल देती हैं और मानसून का प्रभाव मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण, ये आपका ग्लोब है और ये आपका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, इसके 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। भारत में मानसून के तंत्र को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला है, स्थल और जल के गर्म व ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न रहता है। आपको पता है कि स्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है, गर्म होने के कारण उसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, गर्मियों के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ गंगा मैदान की ओर खिसक जाता है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित है और इसको मानसूनी गर्त के नाम से जाना जाता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यहाँ एकाग्र माने इकट्ठी होती हैं। क्या होता है ITCZ? ITCZ का अर्थ होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यह वह क्षेत्र होता है जो पृथ्वी के देखिए, ये पृथ्वी का मॉडल है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के पास घेरता है, जहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें एक साथ आती हैं। उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यहाँ पर एक साथ आती हैं। ये 5 डिग्री उत्तर के आसपास रहता है और गर्मियों के दिनों में ये कहाँ खिसक जाता है? गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। ठीक है, तो ये ITCZ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग दक्षिण 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश में उच्च दाब वाले क्षेत्र की उपस्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। गर्मियों में तिब्बती पठार के गर्म होने के परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं और उच्च दाब का क्षेत्र निर्माण होता है। गर्मियों में हिमालय में उत्तर पश्चिमी जेट धारा और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा की उपस्थिति होती है। अब हमें जेट धारा समझते हैं कि जेट धारा क्या होता है। आपको पृथ्वी की परतें याद होंगी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा में बहुत तेज़ी से चलने वाली जो हवाएं होती हैं, जिनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, उन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये क्या करती हैं? ये वायुमंडल के ऊपरी भाग में निम्न दाब वायुदेव के चारों ओर भंवर के रूप में प्रवाहित होती हैं। ऐसे गोल गोल घूमती हैं ये हवाएं, भंवर के रूप में घूमती हैं और जेट स्ट्रीम का निर्माण करती हैं। अब इनकी स्पीड कितनी होती है? गर्मी के दिनों में इनकी स्पीड होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो जेट स्ट्रीम है, और सर्दी में इनकी स्पीड होती है 184 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये क्या करती हैं? ये भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी प्रवाह को लाने में मदद करती हैं। तो ये जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून को इस तरीके से प्रभावित करती है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, ITCZ क्या है, ये अभी मैंने आपको समझाया है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने के कारक हमने पिछली वर्कशीट में पढ़े हैं और जिस स्ट्रीम में आपको समझाया है, जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो सारे आपको लिखने हैं।